तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आपको मैं ऐसे दिख रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। रीज़न वही था यार, मैं घूमने गया हुआ था तो मैंने कहा यार व्लॉगिंग आती है तो व्लॉगिंग कर लेना और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। बाकी खनन की आवाज़ आए तो उसका रीज़न मेरा कड़ा होगा, तो सॉरी, एडजस्ट करना। तो बात करते हैं बनारस के बारे में, मेरा और मेरी फैमिली का ओवरऑल एक्सपीरियंस इन बनारस। क्योंकि जैसा हमने रील्स में और शॉर्ट्स में देखा था, मेरा एक्सपीरियंस उससे अलग रहा। मैं पहली बार गया था तो मेरा मन था बता दूं, क्योंकि मेरे पे कंटेंट की कमी हो रही थी कुछ मैंने कहा यार इतना इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है तो बतानी चाहिए। तो भाई ट्रिप की शुरुआत हमारी हुई थी ट्रेन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस स्लीपर, बहुत सुंदर ट्रेन थी, बहुत अच्छी ट्रेन थी। बट गुस्सा कहाँ आया, पहला जो होता है ना कि ट्रिप की शुरुआत ही बुरी हुई, वो चीज़ ये थी, हमारी ट्रेन आनी थी 9:15 PM पे और भाई ट्रेन थी 2 घंटा 15 मिनट उससे ज़्यादा लेट। फिर ट्रेन का टाइम बताया 11:34 पे आएगी। उसके बाद भी ट्रेन को आते आते 12 बज गए। 11:50 समथिंग पे वो स्टेशन पे लगी थी। फिर हमने सामान चढ़ाया तो 12:05 12:10 तक ट्रेन वहाँ से चली। भाई इतनी गर्मी थी, बहुत इरिटेशन हो गई थी। हम लॉन्च वगैरह में चले गए थे, बट फिर भी लॉन्च से लेकर स्टेशन तक का सफ़र कुछ 200-300 मीटर का था या ज़्यादा ही था। ऊपर से स्टेयर्स, हर जगह एस्केलेटर नहीं थे। हम पे 12 बड़े बड़े सूटकेस, ब्रीफकेस, बैग्स थे, बहुत सारा सामान था हम पे। क्योंकि 9 लोग गए थे हम, तो यार 12 समझ में आता है। फैमिली के साथ आप जानते हो सामान ज़्यादा जाता है। प्लस हमें ये था कि यार हमें नहीं पता था बनारस कैसी जगह है, तो हम सिंपल कपड़े, डेली वेयर कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े, हर तरीके का कपड़ा ले गए थे। क्योंकि एक हमारे दिमाग में ये भी था, बहुत जगह ऐसा हो गया है, अब सरकार ने कर दिया है कि आप कुछ मंदिरों में बिना ट्रेडिशनल कपड़ों के नहीं घुस सकते। तो हम इससे ट्रेडिशनल कपड़े भी ले गए थे। वो काशी विश्वनाथ में ऐसा सीन नहीं है फॉर्चुनेटली, बट हमने फिर भी रख लिया था। इसके बाद हम ट्रेन में बैठे। ट्रेन का सफ़र वॉज वेरी गुड। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ट्रेन का। बहुत सुंदर ट्रेन, बहुत साफ ट्रेन, और मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेन के एसी ठीक हो जाओगे। भाई मेरे को लिटरली जुकाम हो गया था, मेरे को लेजिट कोल्ड हो गया था भाई पहले दिन एसी से। और मैं घर में मेरे दोस्तों को बताया था मेरे साथ रहते हैं, मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत एसी में रहता हूँ। बट जो ट्रेन का एसी था ना, मैं ऐसे लेटा हुआ ऊपर, तो मेरे बिल्कुल नाक के पास ऐसे आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल ऐसे आवाज़ आ रही थी। भाई मेरे जुकाम हो गया था बहुत बुरा, पर ठीक हो गया था वो उतरते ही बनारस में, ठीक हो गया। तो हमारी ट्रेन 8 बजे पहुँचनी चाहिए थी, 8:30-9 बजे। इस लेट होने के चक्कर में हम बनारस भी 11:30 पहुँचे। और पहला दिन बनारस का हमारा बहुत ही बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा। ठीक है, पहली चीज़ क्या है हमारे साथ, जो हम यहाँ से होटल बुक करके गए थे, वो बहुत सुंदर होटल था अंदर से, वो अंदर से बहुत ही सुंदर होटल था। बट यार तुम्हें वही है ना, तुम किसी नई जगह पे आ जाओ, तुम्हें नहीं पता वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, तो हमें वहाँ की लोकेलिटी का आइडिया नहीं था। होटल बहुत सुंदर था और लोकेलिटी बहुत ज़्यादा बुरी थी। मुझे एरिया का नाम याद नहीं है ऑनेस्टली, बट किसी को जानना होगा तो मैं पूछ लेना कि भाई कहाँ रुका था तुम। होटल बहुत सुंदर था अंदर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बट हमें तो वही ना, हमने होटल की सुंदरता देख के कर लिया था। तो वो अजीब से एरिया में था, आसपास कुछ था भी नहीं खाने पीने के लिए, और हम वेजिटेरियन हैं, तो वो जहाँ पे था वहाँ पे मोस्टली चिकन के आइटम मिल रहे थे, तो हमारे लिए अच्छा नहीं था। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि बहुत ही बुरा होटल था, लोकेलिटी बहुत ही बुरी थी, हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वहाँ पे सामान उतारा अपना 1-2 घंटा उस रूम में, वहाँ पे जब पैसे दे रखे थे यार, नहाए वगैरह। उसके बाद हमने कहा कि यार हमें ना 80 घाट के आसपास रूम लेना है। तो हमने BNB से एक विला देखा था, हम उस विला में चले गए। वो विला बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट उसमें हमें कमी क्या लगी, उसमें 1-2 हमारे साथ इंसिडेंट हो गए, काइंड ऑफ हॉरर एनकाउंटर्स, जो कि मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे वो चीज़ याद नहीं करनी। तो 1-2 एनकाउंटर्स हो गए। ऊपर से वो था कतई घास फूस वाला, प्रॉपर जो ग्रीनरी वाला होता है, घाट के किनारे वाला विला। तो सुबह जब हम सो के उठे तो वहाँ पे कीड़े बहुत थे। तो हमें वही था कि यार इस रात हम इस जगह पे नहीं रहना चाहते। ऊपर से वो 80 घाट से दूर था, ये भी नहीं 80 घाट के बराबर नहीं था। तो हमारा मोटिव था कि हमें घाट पे ही रूम लेना है। तो मेरे दोस्तों से मैंने पूछा, जो बनारस की पैदाइश है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, दशाश्वमेध घाट, जो वहाँ का सबसे मेन घाट है, जहाँ पे पूरा बनारस, जहाँ रील में देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, मूवीज में देखते हो, वो इतना ही है फेमस वाला। और छोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। तो हमें वहाँ पे रूम लेना था, हमने वहाँ पे रूम ले लिया। वो रूम वहाँ पे है, जो बनारस वाला है वो समझ जाएगा, गिरजाघर वाले चौक पे है। मुझे ऐसे जहाँ पे वो है काशी चाट भंडार है, काशी चाट वाला जो भी है, फेमस चाट वाला वहाँ का, उससे हार्डली 200 मीटर है वो होटल। तो फिर सीन क्या हुआ, सैफरॉन होटल के बराबर में। तो सीन क्या हुआ था कि भाई, अब मैं आपको पहले में हम बात करते हैं बुरे एनकाउंटर्स के बारे में इन बनारस। पहला बुरा एनकाउंटर, भाई देखो, जो वहाँ के ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, वो भाई बहुत बड़े चोर हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मैं पहले लोगों की बात करता हूँ।
देखो चोरी ये नहीं है कि वो आपके सामान चुरा लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे साथ हुआ है, बार बार हुआ है, एक बार नहीं, बार 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 हुआ है। सपोज ऑटो वाले ने आपसे कहा कि भाई मैं 400 रुपये लूँगा, आपने बार्गेनिंग करी, भाई 300 लगेंगे, चलो ठीक है सर आप 300 दे देना। उसके बाद जब वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, वो लोकल्स को जमा करके तमाशा करेगा कि भाई 400 ही लूँगा, 400 ही लूँगा, 400 की बात हुई थी। और लोकल्स अच्छे थे। हमारे केस में क्या होता, मगर एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ, हमारे केस में ये हुआ था, जो बनारस वाले हैं वो रिलेट कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। मारुति नगर से 80 घाट से वो होटल था 4 किलोमीटर दूर, आईपी सिगरा मॉल है शायद, उसके पीछे था वो होटल। तो इसके ऑटो वाले ने हमसे 600 रुपये मांगे आना और जाना। तो महंगा था ऑब्वियसली, बट हम भाई टूरिस्ट है, टूरिस्ट को तो लूटते ही हैं मोस्टली, सिर्फ बनारस में ही नहीं, कहीं भी जाओगे टूरिस्ट लुटता ही है, क्योंकि टूरिस्ट ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। हमने कहा ठीक है 600 रुपये ले लियो। तो आने और जाने के थे। तो जो ई रिक्शा वाला अंकल था, टिर्री बोलते हैं हमारे यहाँ, वहाँ ई रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा वाला जो अंकल था वो इतना स्लो चला रहा था, हम हो गए इरिटेट। उसने हमें 80 घाट से आईपी सिगरा मॉल के पीछे, आईपी सिगरा मॉल से 2 किलोमीटर और आगे है, वहाँ ले जाने में उसने हमें लगा दिए 45 से 50 मिनट्स। बहुत धीरे चला रहा था भाई, लिटरली पैर वाले रिक्शा हमसे तेज निकल रहे थे। तो भैया ने कहा, जो मेरे सबसे बड़े भैया हैं हमारे, मोनू भैया हम बोलते हैं, ऐसा नाम राहुल चौधरी है, ये ब्लॉग में आए भी थे वो। तो उन्होंने बोला कि देख भाई तू बहुत देर कर देगा तो हमें ही उतार दे। तो कायदे में 300 रुपये होते हैं, क्योंकि हमने वापस आने का तो किया ही नहीं। लड़ गया 600 रुपये लूँगा, 600 रुपये लूँगा, 600 रुपये लूँगा। बूढ़ा आदमी था, भैया ने अच्छे से बात करी, बहुत प्यार से बात करी, बट वो बहुत बदतमीजी पे उतर गया था। फिर हमारे केस में लोकल्स अच्छे थे, लोकल्स ने बोला कि भाई जब तेरी बात 600 की हुई थी, डबल चक्कर की हुई थी ना, तू क्या कर रहा है, तो 300 ही बनते हैं, 300 ले। तो वो नहीं माना। तो भाई धार्मिक जगह पे थे, भैया ने कहा ज़्यादा बहस नहीं करते, भैया ने 500 का नोट दिया कि भाई तू जा। तब भी वो खुश नहीं था, भगवान की नगरी में आके आप ऐसा कर रहे हो, भोलेनाथ देख रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई वो तेरी सोच है। फिर हमने वहाँ से कैब करी, कैब ने हमें विला में छोड़ दिया विद सामान। तो वो टाइम ठीक हो गया भाई। इस सब में हमको बच गए 5:30 ना, हम घाट पे ना पाए उस दिन, ठीक है। फिर हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए उस दिन। हमारी फैमिली 80 घाट पे थी, मैं, मोनू भैया सबसे बड़े भैया हमारे, और उनसे छोटे वाले सोनी भैया यानी रोहित चौधरी, हम तीनों ने सारा काम करा। हमारी बाकी फैमिली, बाकी के 6 मेंबर 80 घाट पे ही थे भाई। 80 घाट पे बहुत सुंदर कैफे था, मेरे पे वीडियो उसके लगा दूंगा, नाम मेरे को नहीं पता, ठेठ बनारसी नाम था शायद। बहुत सुंदर कैफे था, पूरा ओपन था, गंगेज का व्यू था, गंगेज व्यू ही कहते हैं लोग वहाँ पे, इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, गंगा माता का व्यू था उसमें। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कैफे था वो, खाना बहुत अच्छा था, उसका रेट भी ठीक थे, इतने ज़्यादा हाई नहीं थे। रेट की मैं पहले, अब जब बात होगी रेट की बात कर लूँ, बनारस में कहीं भी खाना महंगा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बनारस का खाना 99% जगह पे टेस्टी ही मिलेगा आपको। 1% जगह पे मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि शायद हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा खाना खाया है। कमिंग टू टमाटर की चाट, अगर मैं गाजियाबाद वाले लोगों को बताऊँ, पाव भाजी देखी आपने, पाव भाजी की भाजी हल्की मीठी करके उसमें छोटे छोटे दाल के पीसेस डाल दो, दैट इज टमाटर की चाट। और अच्छे से समझना है, घर की बनी आलू टमाटर की सब्जी में से आलू उठा दो, वो टमाटर की चाट होती है। नॉट वर्थ एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी, बहुत गंदा टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। कांची चाट भंडार की एक भी आइटम, हमने यहाँ पे टिक्की खाई, फलूदा खाया, टमाटर की चाट खाई, पानी पूरी भी खाई थी शायद हमने, और 2-3 चीज़ खाई थी, क्योंकि 9 लोग थे, सबने एक आइटम अलग अलग लिया था। काशी चाट भंडार की एक भी चीज़ अच्छी नहीं है, कसम से बहुत गंदा टेस्ट था, बहुत गंदा। ऐसा मिलेगा कि जी खराब हो रहा है, बट जितना थे ना ओवर हाइप, चलो ओके, अरे भाई इसका टेस्ट कुछ ऐसा नहीं है, ओके टेस्ट है। लस्सी और चाय पूरे बनारस में कहीं बुरी नहीं मिलती, कहीं भी खड़े होकर खा लो, पी लो, मतलब अच्छी ही मिलेगी लस्सी और चाय। लौंग लता कहा था मेरे से दोस्तों ने खाने को, लौंग लता इज होली पे मिलने वाली गुंजिया, बट इन अ स्क्वायर शेप और गर्म, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि यू आर मिसिंग इट, खा ली बहुत बढ़िया, नहीं खाई बहुत बढ़िया। ठंडाई ओके थी, बहुत हाइप नहीं थी कि अरे यार ठंडा फ्लेवर्ड मिल्क इज ठंडाई, ऑब्वियसली मतलब भी वही होता है उसका। अब इसके बाद क्या करता मैं, हाँ, बुरे एक्सपीरियंस। फिर ऑटो वालों ने मैं हर जगह लूटा, और लूटने का मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा फेयर बताया, ऑब्वियसली बहुत महंगा फेयर था, बट बैठेंगे तो 200 रुपये लूँगा भैया 150 कर लो, चल 150 ले लूँगा। वहाँ जाके दुनिया जमा कर ली, 200 रुपये बैठते हैं, देख लो। बट हमारे केस में लोकल्स अच्छे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई ऐसे लूट नहीं सकते, तो 150 की बात है तो 150 रुपये ही ले इनसे। तो ऑटो वगैरह वाले अच्छे नहीं थे, बोट वालों ने बहुत लूटा। जो शाम को आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे, उस घाट की आरती, एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे आरती हो रही है और आप मुझे देख रहे हो, एक तो आप ऐसे देख सकते हो, और एक आप यहीं बैठ के पीछे देख सकते हो सीढ़ियों से।
तो हमने प्रेफर करा सामने से देखने के लिए। सामने से देखने के लिए आपको बोट में बैठना पड़ता है, बोट चलती नहीं है, वो खड़ी है बस। तो उस बोट पे एंट्री के उसने बोले 200 रुपये पर पर्सन। हम थे 9 लोग, सिंपल मैथ्स 1800, जो कि हमारे हिसाब से महंगा था क्योंकि बैठना ही था हमें। ऊपर से व्यू कुछ इतना खास नहीं था उधर से, बहुत पीछे थी उसकी बोट। तो पापा लोगों ने बात करके उसने कहा 1500। वो कहा ठीक है सर 1500 डन डन, वेरी गुड, गुड अमाउंट। भाई वहाँ जाके फिर वही ड्रामा कि आरती खत्म होने के बाद बीच में भी नहीं, सर इतने रुपये नहीं होते, ये नहीं होते, सर ये गलत बात है, ये हुआ है। उसके बाद उसने लड़ झगड़ के 1600 रुपये लिए। सेम जो हमने घाट घूमे अगले दिन में हमने सारे घाट घूमे बोट से, उसने भी कहा था 200 रुपये पर हेड तो है नॉर्मल कॉमन बोट के। आप पर्सनल बोट लेना चाहते हो पूरे तो 4000 रुपये, बारगेनिंग करके 2500 तक बात आई। उसने कहा ठीक है 2500 इज गुड इनफ अमाउंट वगैरह वगैरह। सारे घाट घुमाए, हमें निलाया वगैरह। उसके बाद जब हमें छोड़ा उसने हालांकि ड्रामे करने लगा, 4000 होते हैं जी, 3 लूँगा कम से कम, ये लूँगा। बट बात जो हुई थी वो हुई थी, तो 2500 ही दी हमने उसको, ठीक है। तो सॉरी, तो ओवरऑल लोकल्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं। और लोकल के जो लोग, बाकी नॉर्मल लोग जो घूमने आए थे, दूर से भी आए थे भले, या बनारस के लोग ही जो गंगा स्नान के लिए आए थे, वो लोग अच्छे थे। बट जो ऑटो वगैरह वाले थे अच्छे नहीं थे। इससे अलग घाट बहुत सुंदर है सारे। जो दशाश्वमेध घाट वाला एरिया है बनारस का, मेन एरिया है, जहाँ मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे हम जैसे बर्निंग घाट ऑफ इंडिया बोलते हैं, जहाँ कहते हैं कि 24/7 चिता ठंडी नहीं होती है। शायद मेरे फैक्ट्स गलत हो तो मुझे ज़्यादा मत उससे मत लेना, फैक्चुअल बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। हरीशचंद्र घाट, जहाँ पे हरीशचंद्र जी रहे थे, जहाँ पे मैंने अपनी बीवी से भी वो अपने बेटे को, जब उनका बेटा मर गया था, उसे जलाने के लिए कर लिया था करानी टैक्स, ये सम पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी टू यूज़ द फैसिलिटीज ऑफ शमशान घाट। और आपका बाकी सारे घाट, केदारनाथ धाम था, वो बहुत अच्छा था। काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। बट कैब वालों ने भी लूटा हुआ। जब मैं पर्सनल कैब्स खरीदी अपनी, उसने कहा था कि 2000 रुपये एक कैब के लूँगा। हम 2 फैमिली थे, एक अर्टिगा थी और एक स्विफ्ट डिज़ायर थी। तो 2500 उसने अर्टिगा के बोले थे, 2000 उसने स्विफ्ट के बोले थे, डिज़ायर के, क्योंकि 9 लोग थे तो ऐसे आ जा रहे थे 9 लोग आराम से। उसने कहा था आपको सारे मंदिर सारी जगह घुमाऊंगा, और उसके 2500 है पूरे दिन के। उसने हमें संकट मोचन घुमाया और काशी विश्वनाथ मंदिर घुमाया और काल भैरव मंदिर, बस 3 मंदिर घुमाए, पैसे लेके गायब। तो वो हमें गलत लगा, क्योंकि उसने कहा था मैं आपको म्यूजियम भी लेके जाऊँगा, जो रामनगर फोर्ट भी है शायद, वो भी लेके जाऊँगा, और आपका कौन सी जगह है सारनाथ, वहाँ भी लेके नहीं गया वो। तो ठीक है यार, मैंने कहा ख़राब हो गया तो हो गया। बाकी हाँ, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बीइंग अ हिंदू बता रहा हूँ मैं, तो भाई मुझे बाकी धर्म का इतना नहीं पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं। बीइंग अ हिंदू बताऊँ तो भाई बनारस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप धार्मिक हैं तो जितने भी हमारे भगवान होते हैं उनके वहाँ पे मंदिर या फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि उन्होंने यहाँ पे आके ये किया था, वो किया था। और देवी माँ के मंदिर भी यहाँ पे, शक्तिपीठ है। संकट मोचन मंदिर में ऐसा बोलते हैं लोग कि संकट मोचन मंदिर के जो हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी में आज भी प्राण बसते हैं। वो हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे इतनी बातें नहीं पता थी वहाँ की। तो अगर आप हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छी जगह है। मणिकर्णिका घाट है तो एक शमशान घाट, बट वहाँ आप जाओगे तो अलग अलग एक ना, क्या कहते हैं उसको, पीस तो वो वर्ड नहीं होगा, पीस ही मान लो एक तरह का, कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे टाइप वाली वाइब आती है, जो कि आपको घर रह के भी पता है। बट ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट कहीं ना कहीं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा मुझे बनारस। गर्मी तो भाई इतनी, अगर गाजियाबाद में गर्मी 5 आउट ऑफ 10 है, वहाँ 10 आउट ऑफ 10 है। प्लस ह्यूमिडिटी यहाँ 0 है, वहाँ ह्यूमिडिटी 1000 है। बहुत बहुत अति का गर्म है बनारस। और बनारस जाना है तो ठंड में जाओ, अक्टूबर के बाद जाओ, क्योंकि इस टाइम पे जाने का फायदा इसलिए भी नहीं है, इस टाइम गंगा में सारा जल बाढ़ वाला आया हुआ है, जो ऋषिकेश वगैरह में बाढ़ वगैरह आई थी, बारिश का पानी वो आया हुआ है, तो गंदा पानी भी है और आधी चीज़ें डूबी हुई हैं। ऐसा हमें लोकल्स ने बताया कि कुछ चीज़ों ऊपर रहती हैं जल के, आज वो नीचे हैं, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसा बोल रहे थे, हमें नहीं पता। इससे अलग धार्मिक जगह बहुत अच्छी जगह है। और हमारी होटल वाले से भी लड़ाई हुई थी, ब्रीफ में बताता हूँ, एक क्लिप लगा दूंगा अगर मेरे को मिल गई। लड़ाई इस बात की हुई थी, चेकआउट टाइम हमारे यहाँ 1 बजे होता है नॉर्मली, हमें ये पता है। यहाँ पे नोएडा, दिल्ली हम BNB होटल भी लेते हैं तो 1 बजे का चेकआउट होता है। वृंदावन जाते हैं 1 बजे का चेकआउट होता है हमारा। 12 बज गए थे, हमें लगा 1 बजे का चेकआउट होगा, तो हम 12 बजे घाट की तरफ नहाने गए। 11:30 बजे 12 बजे होटल से फोन आया कि भैया चेकआउट का टाइम है 12 बजे होता है, आपको आना पड़ेगा। हमने कहा 10 मिनट में आ रहे हैं। हम 10 मिनट में पहुँच ही गए थे। बहुत बदतमीजी से बात करी, और हमारे रूम का गेट खुला हुआ है तो बिना हमारी अथॉरिटी के, मतलब हम अंदर सामान पैक कर रहे हैं,
बिना हमारी अथॉरिटी के रूम के अंदर घुस गया, तो गलत था। होटल का एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा था। मैं होटल का नाम मेंशन नहीं कर रहा, या अगर भी दूंगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बदतमीजी करी, जिसे लग रहा है उस पर झूठ बोल रहा है। मेरे पे 12 मिनट का वीडियो प्रूफ भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। किसी को चाहिए तो मेरे घर आके देख सकता है, मेरे ले सकता है। 12 मिनट की पूरी वीडियो है। ओवरऑल काशी वॉज इस मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जब मंदिर में हूँ, घाट पे हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। घाट से ऑटो लिया या कैब ली, वो बदतमीजी कर रहा है। ऑटो ड्राइवर भी बदतमीजी कर रहा है, कैब वाला बदतमीजी कर रहा है हमसे, होटल वाला बदतमीजी कर रहा है। अगर घाट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। ऑनेस्टली मैं बोल के आया था भगवान से कि भगवान मुझे आइंदा मत बुलाना, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। बट शायद मैं इस ठंड में फिर जाऊँ बनारस। मेरी मम्मी का फिर से मैंने पक्का नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लास्ट डे था उस दिन हम रात को 3-3 बजे तक घूम रहे थे जब बनारस में, तब हमें बहुत मज़ा आ रहा था भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। शांति और घाट एकदम सुनसान टाइप्स, कम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं, तो शायद फिर से जाएँ। ओवरऑल अगर आप लोगों को बनारस जाना है, आई वुड सजेस्ट अक्टूबर के बाद जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मत जाओ, बेकार जगह है, बट मेरा सजेशन रहेगा 80 घाट वाले एरिया में बाद में जाना। वो एरिया काइंड ऑफ गांव टाइप का है, वो इतना डेवलपमेंट में नहीं है। दशाश्वमेध घाट या फिर मणिकर्णिका घाट साइड वाला बनारस बहुत सुंदर है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत प्यारा है। जैसा आप मूवी में देखते हो वो वहीं पे है। जैसे केसरिया तेरा इश्क रे पिया की शूटिंग आपको उसी घाट, वहाँ पे, मुझे घाट का नाम याद नहीं आ रहा, वहीं पे है। घातक में जहाँ वो बैठा होता है वो घाट भी वहीं है। और जितनी भी मूवीज़ में दिखाया है आपको, वो 80 घाट, मोस्टली मूवीज़ की शूटिंग 80 घाट पे या दशाश्वमेध घाट साइड ही हुई है। तो आप बनारस जा रहे हो, दशाश्वमेध घाट साइड ही जाओ पहले, वो ही है, दैट इज़ द हार्ट ऑफ बनारस। वो ही है जिसके लिए बनारस फेमस है। वहीं सारे मंदिर हैं, वहीं सारी शक्तिपीठ हैं, वहीं सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो भाई इसी नोट के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी जगह है रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग अच्छे नहीं लगे हमें, ऑटो कैब ड्राइवर वगैरह टाइप वाले लोग। बाकी क्या पता भाई मेरा एक्सपीरियंस गलत रहा, सबका ऐसा ना रहता हो। मेरी तो पूरी फैमिली का अच्छा नहीं रहा, नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली। बाकी हाँ, जगह इज ब्यूटीफुल। हर हर गंगे, हर हर महादेव।